नमस्ते दोस्तों, स्काई मेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 13 जनवरी का ये वीडियो है। और अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो काफी दिनों से नदारद थे, गायब हो गए थे, वो फिर से आना शुरू हो गए। अच्छी बात है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब आएंगे तभी जाकर के पहाड़ों पर बर्फबारी होगी और नदियों को पुनर्जीवन मिलेगा, ग्लेशियर को पुनर्जीवन मिलेगा। और सबसे बड़ी अच्छी बात ये होती है कि इसके प्रभाव से इस बार उत्तर भारत में, मध्य भारत में, यानी कई राज्यों में भी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। हालांकि अभी समय है, क्योंकि उसका इंटरेक्शन होगा, वो मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से होगा। तो इस समय जो वेदर सिस्टम है, अगर इनको हम ध्यान से देखें तो इसके हिसाब से हम देख सकते हैं। ये जो आपका मैप है, इसको मैंने मतलब जो मैं बनाता था वो नहीं बनाया, ये मौसम विभाग का ही मैप है। इससे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो इस समय यहाँ पर है, मतलब थोड़ा सा पीछे है। और ये 16 तारीख को, 16 जनवरी को यहाँ पर पहुंच जाएगा पहाड़ों पर। और अभी आप देखिए कि जो हवाएं हैं वो देखिए इस तरह से चल रही है। ये डायरेक्शन है हवा का, ये एरो से आपको पता लगेगा कि ये इस तरह से देखी जाती है, हवा इस तरह से चल रही है। और कोमरिन एरिया में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, और उसी के प्रभाव से हमने देखा कि जो तमिलनाडु के कई इलाके हैं यहाँ पर भारी बारिश हुई है। केरल में भी बारिश की गतिविधियां हुई है। साउथ मध्य महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिली है, एक आध जगह पर देखने को मिली है। तो ये हवाएं देखिए गंगा के मैदानी क्षेत्रों में काफी तेजी से चल रही है, जिसके कारण पॉल्यूशन काफी कम हो गया है। और आपने ये भी देखा होगा कि सर्दी जो है वो अपने चरम पर है। इस समय पीक विंटर सीजन आप कह सकते हो कि चल रहा है पूरे उत्तर भारत में और मध्य भारत में। तो जो ये सिस्टम बने हुए हैं, इस तरह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ से आगे आएगा तो इसके प्रभाव से पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो जाएगी। और जो इंट्रैक्शन होगा वो मैं बात बताऊंगा आपको किस तरह से होने वाला है। तो इसको देखते हैं हम यहाँ पर। तो इस समय जो बारिश हुई है, अगर बारिश देखी जाए तो पिछले 24 घंटों में कराईकल में सबसे ज्यादा 75 मिलीमीटर, नागापट्टनम में 55, कुन्नूर में 41, अरवल्ली में 32, कोझिकोड में 31, अतिरामापट्टनम में 27, यानी पूरे दक्षिण भारत में ही ये बारिश की गतिविधियां हुई हैं, तमिलनाडु में खास करके। और अगर मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो मिनिमम टेम्परेचर क्वाजीगुंड में -5 डिग्री है, श्रीनगर में -5 है, गुलमर्ग में 3.5 है, सब माइनस में है। लेकिन अगर प्लेन की बात करें, मैदानी इलाकों की, तो हिसार में 1.5 है, करनाल में 2 है, ऊना में 2 है, सुरेंद्रनगर में 2.1 है, गंगानगर में 2.6 है, यानी थोड़े से टेम्परेचर बड़े हैं। कल हमने देखा था कि 1 डिग्री और 2 डिग्री के बीच में 5 स्टेशन ऐसे थे जहां पर टेम्परेचर 1 और 2 डिग्री के बीच में बने हुए थे। और जो फतेहपुर, शेखावाटी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी, जो राजस्थान के, काफी ज्यादा ठंडा हो रखा था। और आज भी यहाँ पर पूरे इलाके में फ्रॉस्ट है, यानी कि पाला पड़ा हुआ है, जगह जगह पर पाला पड़ा हुआ है। फसलों को नुकसान की आशंका बनती दिख रही है। तो ये पाला अगले 2 दिनों तक रहेगा, क्योंकि धीरे धीरे अब टेम्परेचर बढ़ेंगे। और वो टेम्परेचर क्यों बढ़ेंगे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो असर होगा उससे ये आपको दिखाई देगा। इस समय जो बादल है, तो अभी भी पंजाब और हरियाणा और जो उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है, जो अगले 24 घंटों तक रहेगा। तो ये जो घना कोहरा है पाकिस्तान से लेकर के ये जो दिखाई दे रहा है, ये अब धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। और वैसे आपने देखा होगा कि बिहार और उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में अब धूप निकलने लगी है, काफी दिनों के बाद धूप निकलने लगी है, जिससे कि दिन में थोड़ी सी राहत मिलना शुरू हुई है। अभी तक कोल्ड डे कंडीशन बनी हुई थी, अभी भी कोल्ड डे कंडीशन पंजाब, हरियाणा और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस कोहरे के कारण बनी हुई है। ये दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं कि ये बादल छाए हुए हैं। अब अगर फोरकास्ट देखें तो आज 13 तारीख को अगर हम देखें तो कोई भी वेदर एक्टिविटी पहाड़ों पर आपको दिखाई नहीं देगी। और ये आपको पता ही है कि जो हवाएं है वो इसी तरह से चल रही है, यहाँ से ये जो है वो इस तरह से आ रही है। तो यहाँ पर ये जो इलाका है पूरा, यहाँ पर तेज हवा रहेगी। ये पूरे इलाके में हवा मतलब उत्तर पश्चिम दिशा से रहेगी, जिससे कि तापमान अभी भी सामान्य से कम रहेंगे। तो 13, 14 और 15 तारीख तक, 15 तारीख में ग्रेजुअल इंक्रीज हो सकता है, मतलब थोड़ा बहुत बढ़ सकते हैं तापमान। लेकिन आज और कल जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा कम रहेंगे। कोल्ड वेव और कोल्ड डे कंडीशन कई इलाकों में रह सकती है, पाला भी गिर सकता है। तो लेकिन अभी देखिए जो दक्षिण भारत में आप देखेंगे तो दक्षिण भारत में आपको तमिलनाडु के दक्षिणी इलाकों में, केरल में और लक्षद्वीप में बारिश दिखाई दे रही होगी। बाकी सारा इलाका सूखा पड़ा है। ये सांगली, सतारा, कोल्हापुर, यहाँ पर भी हल्के फुल्के बादल छा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक कन्फ्लुएंस जोन अभी बन रही है। और अगर और आगे चलते हैं हम, तो इसको देखें हम, ये तो देखिए
ये 14 तारीख को अगर हम देखते हैं तो 14 तारीख में भी कोई ऐसी वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो देखिए 14 तारीख में भी कुछ नहीं है। ये एक मिनट, हाँ, और ये दक्षिण भारत से भी जो बारिश की गतिविधियां ऑलमोस्ट समाप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है। अगर 15 तारीख की बात करें तो 15 तारीख में भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ा सा दूर है, लेकिन 16 तारीख होते होते 16 तारीख 15 की रात से ही आप देखेंगे गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, जम्मू कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों में और हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों तक आपको स्नोफॉल दिखाई देने लग जाएगा 16 तारीख को। और ये उत्तराखंड में ये होगा इसके बाद है, 17 तारीख से शुरू हो जाएगा। लेकिन एक इंटरेक्शन है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से रहेगा कि यहां से तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा होगा, यहां पर मान लीजिए ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ गया और यहां से बहुत तेजी से हवाएं आ रही होंगी ये अरब सागर से, यहां से। तो अरब सागर से जब तेजी से नमी वाली हवाएं आएंगी, यहाँ पर एक ट्रफ बन रही होगी, ये जो अफगानिस्तान से लेकर के यहाँ से ये ट्रफ बनेगी और ट्रफ के क्या होता है कि उल्टी दिशा में हवा चल रही होती है। तो ये है 19-20 तारीख के बाद, 19-20 तारीख के आसपास ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर परसिस्ट करेगा, एक के बाद एक आएगा। और ये जो हवाएं हैं यहाँ से आएंगी तो उस समय क्या होगा कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हो सकता है कि उत्तरी मध्य प्रदेश तक बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाए। ये 19-20-21 तारीख के आसपास हमें दिखाई दे रहा है, 20-21 तारीख को ज्यादा है। तो ये इंटरेक्शन जो होगा तो सर्दियों की जो पहली अच्छी बारिश है वो उत्तर भारत में दिखाई आपको दे जाएगी। इसके कारण क्या होगा कि सर्दी बढ़ जाएगी। और अभी फिलहाल 16 तारीख से 16, 17, 18, 19, 20 मतलब कि 16 तारीख से आप कह सकते हो कि जो सर्दी का सितम है, जो सुबह की सर्दी है, बहुत ज्यादा कड़ाके की जो ठंड पड़ रही है, उससे राहत इसलिए मिलेगी क्योंकि जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है, हवा बदलती है और ये बादल वगैरह आते हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 2 से 4 डिग्री तक बढ़ जाता है। जहां पर 1 डिग्री 2 डिग्री है वो 5, 6 और 7 डिग्री तक आ सकता है और डबल डिजिट में भी मिनिमम टेम्परेचर आ सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का सारा इंपैक्ट हटेगा 22-23 तारीख के बाद से, 22-23 जनवरी के बाद से, तो बर्फबारी पूरे इलाके में हो चुकी होगी और यहाँ पर बारिश हो चुकी होगी। तो क्या होता है कि जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हटता है तो फिर जो जो ठंडी हवाएं आती है और जो एटमॉस्फेयर ठंडा हो जाता है, जमीन ठंडी होती है क्योंकि आसमान साफ होता है, तो ओवरनाइट कूलिंग ज्यादा हो जाती है। तो उस समय घना कोहरा फिर से छा सकता है, 26 जनवरी के आसपास हमें उम्मीद है। और उस समय कड़ाके की सर्दी एक बार फिर से परेशान कर सकती है। तो आप मान के चलिए 2 दिन 3 दिन के बाद थोड़ी सी सर्दी कम होगी, लेकिन वो जाएगी नहीं। जनवरी के एंड तक फिर से कड़ाके की सर्दी रह सकती है। तो यानी आप कह सकते हो कि सर्दी जो है वो जनवरी के आखिर तक इस बार जरूर आपको परेशान करेगी। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना ही।